हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में कुछ टीचिंग वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रहने वाली है हमारी, तो यहाँ पर इन्होंने गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए एप्लीकेशंस आपसे मांगी हैं। और ये जो हमारी वैकेंसीज़ हैं इनके लिए वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है कि जिसके लिए हमें पहले से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इंटरव्यू के डेट पे या इंटरव्यू वाले दिन ही अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर इंटरव्यू देने के लिए पहुंच सकते हैं। तो वही वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। और ये जो इंटरव्यू है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो गेस्ट फैकल्टीज़ की वैकेंसीज़ हैं ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर रहने वाली हैं, सबसे पहली बात। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो भी इनके शेड्यूल है वो नीचे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो दो तीन चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं हमारी। पहले तो गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए इन्होंने एप्लीकेशंस मांगी हैं। सेकंड थिंग यहाँ पर क्या है कि वॉक इन इंटरव्यू आपके रहने वाला है। और थर्ड, ये जो वैकेंसीज होंगी ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर होंगी, ये रेगुलर वैकेंसीज आपकी नहीं है। आगे आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग ऑल द एलिजिबिलिटी, मतलब कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यूजीसी रेगुलेशंस और जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं इन वैकेंसीज के लिए, वो क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू के दिन अपीयर हो सकते हैं। और जब वो इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तो वो अपने साथ अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं वो साथ लेकर जाएं। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी एक फ़ोटो कॉपीज़ का सेट आपने लेके जाना है, मतलब उन सब की आपके पास फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। और वो जो फ़ोटो कॉपीज़ होंगी सर्टिफिकेट्स की वो आपने सेल्फ अटेस्ट करके लेके जानी है, ताकि वो सेट आप वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर सबमिट करा सको। इसके अलावा भी इन्होंने डिटेल में आपको अच्छे से सब कुछ यहाँ पर बताया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि मोड ऑफ इंटरव्यू क्या रहने वाला है, आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। पहले से आपको कुछ भी वहाँ पर अप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरव्यू वाले दिन डायरेक्ट जाकर इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हो। नेक्स्ट टाइम इन्होंने वेन्यू की बात की है कि जो ये ये इंटरव्यू है ये कहाँ पर रहने वाला है। तो इन्होंने बताया है कि जो वॉक इन इंटरव्यू है, आपकी जो रिपोर्टिंग होगी, जहाँ पर आपने पहुँचना है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ये सब कहाँ पर होने वाला है, डीन ऑफ स्टडीज़ ऑफिस, जो कि एचपी यूनिवर्सिटी का डीन ऑफ स्टडीज़ ऑफिस है, वहाँ पर आपने पहुँचना है, वहीं पर आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या, थर्ड थिंग इन्होंने यहाँ पर क्या बताई है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, जब वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो अपना अपडेटेड सीवी लेकर जाएंगे। आपका जो रिज्यूमे होगा वो अपडेटेड होना चाहिए। उसके अलावा आपने जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाओगे, सर्टिफिकेट्स आप लेकर जाओगे, उनकी एक फ़ोटो कॉपीज़ करा के आपने लेके जानी है। वो जो फ़ोटो कॉपीज़ का सेट होगा उसको आपने सेल्फ अटेस्ट करना है। ये इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट्स को सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ को, जो आप वहाँ पर सबमिट कराओगे। फोर्थ थिंग यहाँ पर क्या है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपकी, वो सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगी इंटरव्यू के दिन ही। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर की जाएगी। इसके लिए यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए अलग से किसी तरह की कॉल या लेटर आपको नहीं इशू किया जाएगा, आप खुद ही वहाँ पर पहुँचोगे इंटरव्यू के लिए। जो भी इंटरेस्टेड है, किसी तरह का जो टीएडीए है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि अगर सपोज करो इंटरव्यू के शेड्यूल में किसी तरह के कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी की ये जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर चेक करते रहना। और अगर मुझे कोई आइडिया लगता है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो मैं भी आपके लिए वीडियो बनाकर आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगी। बट स्टिल आप लोगों को अपडेट रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, आप खुद भी चेक कर लो एक बार। एक इन्होंने क्या लिखा है कि जो 9th वाला हमारा पॉइंट है कि ये जो गेस्ट फैकल्टी की पोजीशंस हैं ये लेक्चर बेसिस पर रहने वाली हैं। इनके लिए आपको क्या होगा कि पर लेक्चर आपको 1000 रुपीज़ पे किए जाएंगे, मतलब कि
₹1000 पर लेक्चर आपको पे किया जाएगा और जो मैक्सिमम आपको सैलरी मिलेगी वो 35,000 मिलेगी। 35 से ज़्यादा आपको पर मंथ नहीं पे किया जाएगा, वो प्योरली आपके लेक्चर बेसिस पर है। अगर आप मतलब कि ₹1000 पर लेक्चर के अकॉर्डिंग आपने लेक्चर्स लिए हैं और उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो एक महीने में 40,000 हो जाती है, तब भी आपको मैक्स टू मैक्स ये लोग 35,000 ही पे करेंगे, इससे ज़्यादा पे नहीं किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है सुपर एनुएटेड टीचर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ गेस्ट फैकल्टी, मतलब कि जो एज्ड टीचर्स हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं, ठीक है जी, उनको भी एज अ गेस्ट फैकल्टी कंसीडर किया जाएगा। बट उनकी जो एज लिमिट है वो 70 तक होनी चाहिए। 70 तक इन्होंने एज लिमिट दी है। अगर कोई 70 से ऊपर कैंडिडेट वहाँ पर आता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लास्ट इन्होंने पॉइंट जो दिया है वो क्या दिया है कि ये जो आपकी पोजीशंस हैं, ये जो वैकेंसीज हैं, ये करंट एकेडमिक सेशन के लिए हैं, मतलब कि 2023 से 24 का जो हमारा एकेडमिक सेशन है उसके लिए यहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज़ को अपॉइंट करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कहा है अगर जो हमारे रेगुलर टीचर्स हैं, ये रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी पोस्ट पे ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी आपको वहाँ से आना पड़ सकता है। मतलब क्या है कि या तो दो इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि या तो आपको इस सेशन के 23-24 वाला जो सेशन है उसके एंड होने तक रखा जाएगा, और अगर इन बिटवीन कोई रेगुलर भर्ती वहाँ पर होती है और इस सेम पोस्ट के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट आ जाता है, तब भी आपको अपनी जो पोस्ट है वो वैकेंट करके आनी पड़ेगी। तो ये दो इन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इन्होंने आपके इंटरव्यू के बारे में बताया है कि किसका इंटरव्यू किस दिन रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए इंटरव्यू है, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है नंबर 1 जो आपका है वो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपके डिपार्टमेंट है कि यूनिवर्सिटी के किस डिपार्टमेंट में है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं और ये जो इंटरव्यू होगा ये आपका 11 सितंबर 2023 को होने वाला है सुबह 11:30 बजे। नेक्स्ट हमारे जो सेकंड है वो इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, वोकेशनल स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर आपका ये उस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं और आपको पढ़ाना क्या है वहाँ पर, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट इनको पढ़ाना है। यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज हैं। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्कलोड है वो एक्स्ट्रा वर्कलोड को पूरा करने के लिए आप लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है और 11 सितंबर को आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इसी तरह इन्होंने बताया है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। एक तो मैथमेटिक्स के टीचर्स को के लिए यहाँ पर एप्लीकेशंस मांगी गई हैं और दूसरा इंग्लिश के लिए। यहाँ पर हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स में टीचर अपॉइंट किए जाएंगे इस डिपार्टमेंट में, एक मैथमेटिक्स के लिए और एक इंग्लिश के लिए। दोनों में एक एक वैकेंसी रहने वाली है और जो दोनों वैकेंसीज हैं वो एक्स्ट्रा वर्कलोड को पूरा करने के लिए रखा जाएगा, यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा टीचर को। और ये जो इंटरव्यू है इसकी जो डेट है वो क्या रहेगी हमारी 11 सितंबर 2023 और जो टाइमिंग रहने वाली है वो मैथमेटिक्स के लिए रहने वाली है 2 PM, दोपहर को 2 बजे के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा मैथमेटिक्स वालों का। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कैंडिडेट्स जाएंगे उनका 11 सितंबर 2023 को 3 PM ऑनवर्ड, मतलब कि उनको दोपहर के 3 बजे के बाद उनका इंटरव्यू शुरू होगा। जो 4th हमारा है, 4th सब्जेक्ट में इन्होंने क्या बताया है, इवनिंग स्टडीज़। ये जो डिपार्टमेंट है इवनिंग स्टडीज़, या इसमें आपसे एप्लीकेशंस मांगी हैं। यहाँ पर इंग्लिश की 2 वैकेंसीज़ हैं और जो हिंदी है हिंदी की 2 वैकेंसीज़ हैं। इंग्लिश की ये जो 2 वैकेंसीज़ हैं ये इसका इंटरव्यू आपका रहने वाला है 11 सितंबर को, जो 11 सितंबर को आपका रहने वाला है और 3 PM ऑनवर्ड ही। टाइमिंग क्या है 3 बजे, ठीक है जी। टाइमिंग क्या रहने वाली है आपकी 3 PM रहने वाली है। और जो हिंदी है, हिंदी में भी 2 पोस्ट हैं और इनके लिए भी जो डेट है वो 11 सितंबर 2023 है और जो टाइमिंग रहने वाली है वो 4:30 PM रहने वाली है। इसके अलावा और भी
कुछ वैकेंसीज़ हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि आर्कियोलॉजी एंड एनिशेंट हिस्ट्री में 2 वैकेंसीज़ हैं और इनका इंटरव्यू 12 तारीख को होगा। इसी तरह जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क के लिए 1 वैकेंसी है जिसका इंटरव्यू भी 12 सितंबर को होगा। और इसी तरह जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी 1 वैकेंसी है जिसका इंटरव्यू 12 सितंबर को रहने वाला है। और इसी तरह आपका पॉपुलेशन स्टडीज़ में भी 1 वैकेंसी है जिसका इंटरव्यू भी 12 तारीख को रहने वाला है। इसी तरह MBA रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें टोटल 2 वैकेंसीज रहने वाली हैं जिनका इंटरव्यू भी 12 तारीख को ही होगा। तो ये आपका इन वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मैंने आपको मेंशन ना किया हो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। Thank you so much for watching the video guys, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe. Thank you.